नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसजीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, भारत में जहां कल नई संसद का उद्घाटन हुआ, वहीं कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिले जहां पर लोकतंत्र कलंकित हुआ है। लोकतंत्र को देखा जाए तो जिस ढंग से बूटों के तले रौंद दिया गया, ये अपने आप में एक कहानी है, ये हकीकत है, ये अफसाना भी है और ये आने वाले कई दशकों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। ये उस राजा की कहानी है जो कहता है मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, और जहां तक देखोगे वहीं तक मैं हूं। कहते हैं मैं जो होती है ना, इससे बुरा कुछ नहीं होता, और जब मैं इंसान के अंदर बस जाता है तो फिर उसका हाल वही होता है जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी जो आपने पढ़ी है, सारी की सारी, महाभारत हो या रामायण, जो उनमें हाल होता है वही हाल होता है। पहलवानों के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार किए गए, महिलाओं के सम्मान को जैसे बूटों के तले रौंदा गया, जिस ढंग से उनके खिलाफ केस किए गए, और अब सुनने में आया कि एक क्या कहते हैं कि जैसे एक ट्वीट है, कोई आईपीएस अफसर है, उनका कहना है कि जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं, अभी तो सिर्फ कचरे की बोरी की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है, उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम की टेबल पर। और ये वेबसाइट से ली हुई है, और बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर इस समय, जो अखबारों की वेबसाइट हैं उसके ऊपर ये सारे के सारे ट्वीट्स हैं। हालांकि बजरंग पुरी ने कहा है कि हम आएंगे और पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे। जो हो रहा है, जो शर्मनाक घटनाएं घट रही हैं, लज्जाजनक घटनाएं घट रही हैं, उस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही विद्वान चौधरी पुष्पिंदर सिंह जी, जो किसान नेता हैं, वो मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्पिंदर जी। पुष्पिंदर जी, जो हो रहा है ये तो बड़ा शर्मनाक है, लज्जाजनक है, इस देश के लोकतंत्र के लिए लज्जाजनक है। इसकी तो कल्पना हमने नहीं की थी। हमने जो स्वप्न देखे थे 75 साल के बाद, ये अमृत काल के अंदर जो हलाहल घोल दिया गया है, जो सबसे बड़ा विष होता है दुनिया का, जो भगवान शिव के गले में नीलकंठ के रूप में जो प्रसिद्ध हुआ बाद में, ये तो हलाहल से भी ज्यादा हो गया। ये क्या हो रहा है चौधरी साहब? देखिए वोरा साहब, मैं जब इस सारी चीज का एनालिसिस करता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि ना तो इनका राष्ट्रवाद असली है, फर्जी राष्ट्रवादी है, और ना ही इनका जो सांस्कृतिक वाद है कि ये जो है राम जी के और कृष्ण जी के फॉलोअर हैं, जिन्होंने महिला अस्मिता के लिए रावण का वध किया, कौरवों का वध किया, ना ये उनके फॉलोअर हैं। ये मात्र उनको वोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इनका राष्ट्रवाद भी फर्जी है। पुलवामा में जो जैसे राज्यपाल साहब ने बताया, और इस घटना से जो महिलाओं की अस्मिता रौंदने का काम इस इनके एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया, और उसको जितनी निर्लज्जता से बचाने में पूरी भाजपा सरकार, मोदी सरकार लगी हुई है, उससे ये साबित होता है कि इन्हें द्रौपदियां कितनी ही लुट जाएं और कितनी ही सीताओं का जो है अपमानित कर दी जाए, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। केवल इनको अपनी गद्दी चाहिए। और जिस प्रकार से कल वाली घटना हुई है, एक तरफ आप जो है कह रहे हैं हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, सारे विश्व में हमारा डंका बज रहा है और हमारा जबरदस्त लोकतंत्र है, भाषणबाजी कर रहे हैं। और उसके 1-1.5 किलोमीटर दूर ही जंतर मंतर मंतर पर जो हमारी पहलवान बेटियां हैं, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत के आई हैं, वो 35 दिनों से यौन शोषण के आरोप में, जिसको सबसे ज्यादा घृणित हमारी समाज में माना जाता है। एक बार को चोरी डकैती करने वाले, मर्डर करने वाले को कोई सहन भी कर लेगा, लेकिन इस कार्य का जो जिसने यौन शोषण किया हो, उसकी आपको दर्शकों को बता दूं कि जेल में भी सबसे ज्यादा पिटाई इन्हीं की होती है जो यौन शोषण करके आते हैं। इतना निकृष्ट काम करने वाले आपका सांसद है, वो उसका स्वागत किया जा रहा है उसी संसद में। वो हाथ हिलाते हुए, हंसते हुए जा रहा है, और 1-1.5 किलोमीटर दूर आप बड़ी जो है बेशर्मी के साथ पुलिस की मदद से अपने जो है पहलवान उन बेटियों को रौंदने का काम कर रहे हैं, जो शांतिपूर्वक वहां जो है धरना प्रदर्शन कर रही थी। क्योंकि पोक्सो में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसके खिलाफ अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज है।
और उसको गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन आपने अपने कानों में ये लगता है कि रुई ठूसी हुई है, आपको कुछ सुनाई नहीं देता है। केवल आप सत्ता के नशे में मदहोश होकर के और केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ईंट पत्थर गारे से जो है संसद नहीं बनती। संसद बनती है जनता की आवाज से। आपको याद होगा वोरा साहब, आप तो पुराने व्यक्ति हैं, 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो इस जो पुरानी संसद थी उसकी प्राचीर पर नेहरू जी का एक फोटो है, वो पड़ा होगा इंटरनेट पे, आप देखना। वो वहां खड़े हैं और लाखों की तादाद में नीचे जनता खड़ी है। उसके बाद इंडिया गेट तक जनता वहां खड़ी हुई है। और आज कैसा दृश्य था कल जब इन्होंने इसका उद्घाटन किया, चारों तरफ से पुलिस की बैरिकेडिंग थी। 1 किलोमीटर दूर जो है लाठीचार्ज और बुरी तरीके से बूटों से महिला पहलवानों को कुचला जा रहा था, उनको घसीटते हुए बसों में जानवरों की तरह ठूसा जा रहा था। और दिल्ली की सारी सड़कें सूनी पड़ी थी, कोई व्यक्ति इसको समर्थन देने या इस चीज का उत्सव मनाने के लिए जो है सड़कों पे नहीं था। बैरिकेड से सब जगह सारी सड़कें बंद थी। हमने स्वयं भी कई जगह से कोशिश की, वहां तक नहीं पहुंच पाए। फिर कपड़े बदल के किसी तरीके से मेट्रो वेट्रो पकड़ के हम राज्यपाल साहब के पास जो अपने सतपाल मलिक जी हैं उनको लेकर के इस धरने में आना था, मेरी ड्यूटी थी, वहां गए थे, लेकिन वहां भी बैरिकेड इन्होंने लगा दी। तो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या से ऊपर यदि कोई शब्द हो, मेरे पास शब्द नहीं है जो ढूंढ रहा हूं मैं, वो काम करके दिखाया है जो कि जनता देख रही है। और इनका अंत की शुरुआत हो चुकी है 2024 में। इनको ये जो नारी अस्मिता और नारियों की का अपमान जो है भारी पड़ेगा। इतिहास उठा करके देख ले, जिसने भी हमारे देश में नारियों का अपमान किया है वो न सत्ता में रहा है, वो मिट्टी में मिल गया है। ये बात इनको याद रखनी चाहिए थी, लेकिन ये इसको भूल चुके हैं। आने वाले चुनाव में सूपड़ा इनका साफ हो जाएगा और यही इनका जो है उचित सबक होगा, जिसको सीखने के लिए इनको तैयार रहना चाहिए। जी।